स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। उत्पन्ना एकादशी की कथा। इस व्रत के प्रारंभ करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जो व्रत प्रारंभ करना चाह रहे हैं वह उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन किए गए पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस वक्त का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही सब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल है? उपवास के दिन जो क्रियाएं की जाती हैं, आप कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। यह सुनकर के श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महत्व तुमसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर के सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। दशमी को सायकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दांतन आदि करें, जिससे अन्न का कोई अंश मुंह में शेष ना रहे। उसके बाद में रात्रि को भोजन कदापि ना करें, अधिक ना बोले। एकादशी के दिन 4 बजे उठकर के सबसे पहले व्रत का संकल्प करें, और जिसकी विधि इस प्रकार से है। अमुक संवत्सरे अपने सम्मत का नाम ले। मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्ष के पुण्य श्रवणी एकादशी तिथो अमुक बासरे बार का नाम ले। अमुक गोत्र उत्पन्न हो अहम, अपने गोत्र का नाम ले। अमुक नामो हम, अपने नाम का उच्चारण करके ब्राह्मण हो तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा, वैश्य हो तो गुप्ता हम, और शूद्र हो तो दासो हम कहें। सकल जन्म जन्मांतर जितानी यानी पापानी तेषाम सर्वनाथ एकादशी व्रत में हम करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर के नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं पर जाकर मिट्टी लगाकर इस मंत्र को बोले। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उदघ्रतापि बरोहरणम कृष्णेनम सतबाहुना मृत के हरम में पापम यन्मयाम पूर्व संचितम त्वया हतेनम पापेनम गच्छामि परमागतम। शुद्ध जल से स्नान करे व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परिस्त्रगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी मनुष्य से बात ना करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें। रात को दीपदान करें। यह सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करें। रात्रि को सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हों उनकी क्षमा याचना करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से पूजन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं है। हे राजन, व्यतिपात के दिन दान देने का लाख यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना सूर्य ग्रहण में दान करने से फल प्राप्त होता है। वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेघ यज्ञ के करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मण अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान का होता है, और उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना भूखों को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई दान नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं। परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल कहा गया है। यह सुनकर के युधिष्ठिर कहने लगे कि प्रभु, आपने एकादशी के व्रत को सबसे महान क्यों बताया है? इसका महत्व तो कैसे हुआ? कृपा करके बताइए। युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्रादि सह सब देवताओं ने भयभीत होकर शिवजी से प्रार्थना की और अपने दुख का कारण कहा। दैत्य का वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों का नाश करेंगे।
शिवजी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़कर के उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता, पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। इस प्रकार सभी ने भगवान की हाथ जोड़ के प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, प्राचीन काल में चंद्रावती नगरी में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है और वह अपना अधिकार कर लिया है। भगवान विष्णु ने कहा, तुम सभी शीघ्र चंद्रावती नगरी में पहुंचो। और ऐसा कहकर के स्वयं भगवान भी उनके साथ चल दिए। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उनको आता देखकर सर्प के समान अपने बाणों से उनके शरीर को बीट डाला। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मोरी ही जीवित बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीखे बाण उसके शरीर पर मारते हुए उसके लिए पुष्पों के समान होते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। अब ये आपस में मल्ल युद्ध करने लगी। 10,000 वर्ष तक मल्ल युद्ध चलता रहा। तब भगवान विष्णु युद्ध से थक कर बद्री का आश्रम चले गए और वहां पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी और उसमें इतने ही द्वार थे। भगवान वहां जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह भी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य को के सामने आकर के युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य विचार करने लगा, इस कन्या को किसने बनाया है जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया, उसके अस्त्र शस्त्रों को काट दिया तथा उसके सर को भी काट दिया। इस प्रकार वह दैत्य को पृथ्वी पर गिराकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य का कटा हुआ सिर व कन्या को दोनों हाथ जोड़कर खड़े देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादि देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे उसको तुमने मारा है? वह कन्या कहने लगी, हाँ भगवान, जब आप निंद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय उस आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया है। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बड़ा भारी कार्य किया है। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए, जो कोई भी मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। जो इस व्रत का पुण्य उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार ही भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्रदान हो। भगवान ने कहा, कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक को जाएंगे। क्योंकि तुम एकाशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकाशी होगा। तुम मुझे सबसे प्रिय होंगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रभु के उत्तम वचनों को सुनकर एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी का फल श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ। यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि की देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान ही सम्मानना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए।
जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है। वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महत्व के चौथे भाग को पढ़ता है उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। बोले एकादशी महत्तम की जय।